ग्रंथों में वर्णित है। विष्णु ने राजा सत्यव्रत के साथ संवाद किया, जल प्रलय के संरक्षण की योजना बनाई। इस अवतार में भगवान विष्णु का शरीर सोने के समान चमकदार था और विशाल था, जिसकी लंबाई कई कोसों में थी। मत्स्यावतार का लक्षण संसार के विनाश से रक्षा करना और ज्ञान वेद की पूर्ण स्थापना करना, धर्म की स्थापना करना। जैसे भी धर्म का नाश हो रहा है, किसी को धर्म का पता ही नहीं, कोई कहते हिंदू धर्म है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। धर्म का अर्थ वेद में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेद से जाने नहीं जा सकता। धर्म है क्या ये किसी को नहीं पता। धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा की नहीं जा सकती, धर्म का नाश हो ही नहीं सकता, धर्म समाप्त ही नहीं हो सकता। धर्म कभी मिटा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। धर्म कभी मिटा ही नहीं था, जितना था वैसे के वैसे उतने रहेगा। उसकी रक्षा कौन करेगा? एक मछली समुद्र की रक्षा कैसे करेगी? हमारा मन है, बुद्धि है, एक एक बिंदु है, और बिंदु एक बूंद पानी कैसे सागर की रक्षा करेगा? कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। एक आदमी कैसे रक्षा करेगा? अपने परिवार की तो कर नहीं सकता, अपने शरीर की कर तो नहीं सकता, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तो कर नहीं सकता, अपने यौवन की, अपने शरीर की, अपने तन के, मन की, धन की रक्षा कर नहीं सकता। तो धर्म की रक्षा कैसे करेगा? करोड़ों आदमी सब मिल जाए, धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। करोड़ों सूर्य मिल जाए तो एक बात सूर्य की रक्षा नहीं कर सकते। करोड़ों जल की बूंदें मिल जाए, एक सागर की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये समझने योग्य है, अति जरूरी है। इसके बिना आपकी सारी शिक्षा ऐसे है, भगवान शिव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, जैसे जल में हम घी ढूंढ रहे हैं, जैसे आकाश में हम धन ढूंढ रहे हैं, जैसे रेत से हम घी ढूंढ रहे हैं, ऐसे जीवन अर्थहीन है, व्यर्थ है। किताबों से, ग्रंथों से ढूंढ रहे हैं, वस्त्रों से ढूंढ रहे हैं, शरीर से ढूंढ रहे हैं, शरीर से आत्मा ढूंढ रहे हैं। भगवान कहते हैं वेदों से नहीं जाना जाता, वेदों में है पर वेदों से आप जान नहीं सकते, कोई पूछता ही नहीं। किसी तत्वविधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवा, किसी तत्वों के जानने वाले से के पास जाओ, जाते नहीं। कहते हमने तो वेद पढ़ लिए सारे, हम किसके पास जाए, बराबर हो जाएगा। ऐसे सारे ब्रह्मों में बद्धता आ गई, विकार आ गया, उस विकार से धर्म का नाश हो गया। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्म को कोई जानते ही नहीं है, वो ब्राह्मण बन गए। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, मनु पुराण में, सभी ग्रंथों में लिखा है कि जिसने ब्रह्म को जाना है वही ब्राह्मण है, जिसने आयुर्वेद को जाना है वही आयुर्वेदाचार्य है। किसी ने नहीं जाना, वो ढूंढ रहे हैं। स्पष्ट लिखा है जो रंगों को जानना चाहता है आंखें होनी चाहिए, आंखों के बिना रंगों को नहीं देख सकते। आंखें नहीं है हमारी, आंखें ही नहीं है, रंगों को देख रहे हैं। अंधकार सूर्य को देख रहा है और अंधकार अपने ग्रंथ पढ़ रहा है, विद्वता के ग्रंथ पढ़ रहा है, अंधकार वेदों को पढ़ रहा है। भगवान कहते हैं वेदों से नहीं जाना चाह सकता, और भगवान कहते हैं मैं ही वेद हूं। तो ये विषय अति मार्मिक है, अति प्रभावक है, अति आवश्यक है।
इसके लिए ऋषियों ने दुनिया लगा दी, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए पूरी दुनिया लगा दी, डॉक्टर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, एक शादी करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी, धन पाने के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी, काम क्रोध लोभ व कार के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी, मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। भगवान ने कहा है रेत से मछली निकल जाएंगी, पर अपरा प्रकृति से पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश से तत्वों को नहीं जान सकते, बल से बुद्धि से नहीं जान सकते, अहंकार से नहीं जान सकते। इसलिए दुर्भाग्य है, धर्म का नाश नहीं हो गया, आदमियों का नाश हो गया। समुद्र का थोड़ी नाश होता है, समुद्र ढूंढने वाले का नाश हो गया, ब्राह्मणों का नाश हो गया, स्त्रियों का नाश हो गया, पुरुषों का नाश हो गया, धर्म का थोड़ी नाश होगा। धर्म तो 1 इंच भी नहीं हटा कभी। धर्म को सारी दुनिया के अस्त्र शस्त्र धर्म को मिटा नहीं सकते। धर्म की तो बात छोड़ो, भगवान कहते हैं आत्मा को भी आप नहीं जला सकते। आत्मा एक है सबका, आत्मा दो नहीं, किसी को पता ही नहीं। सब कहते हैं ये आत्मा उसकी, ये आत्मा उसकी, अब बढ़ने के बाद वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अब ये भगवान ने अवतार लिया, इसका मतलब अवतार लिया, पहले मर गया था, खो गई थी। भगवान खो गए थे, राम खो गए थे, फिर कृष्ण आया। अवतार का मतलब गिरना, फिर उसने जन्म लिया। एक समुद्र गिर गया, फिर समुद्र ने दोबारा जन्म लिया। एक का हिस्सा राम था, दूसरा समुद्र कृष्ण था, तीसरा समुद्र, ऐसे समुद्र बनते बनते फिर अर्थ नहीं समझा इसका। राम कौन? राजा दशरथ का, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट से लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से नारा। कौन सा राम, कौन सा कृष्ण? एक देवकी का पुत्र। माँ गीता में लिखा है, कृष्ण भगवान कहते हैं जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो बूढ़ है, मूर्ख है, महामूर्ख है। जो मुझे तत्वों का जानेगा, शीर का जानेगा। कृष्ण आजा, मछली पुकारी है, समुद्र आजा, आज मेरे घर समुद्र आएंगे। समुद्र आ गया, राम आ गया, कृष्ण आ गया, जो कहीं गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता। वो गाने पे आप नाचने लगते हो, उसको अवार्ड देते हो, पुरस्कार देते हो, उसको भी नहीं पता। हमें आत्मा तक का नहीं पता, ब्रह्म का तक का नहीं पता। ब्राह्मण बन गए, इससे धर्म नहीं मिटा, आप मिट गए, हम मिट गए। सूर्य कैसे मिटेगा? अंधकार मिटेगा। समुद्र को ढूंढते रहो, सूर्य नहीं मिलेगा तो सूर्य मिट जाएगा, सूर्य का नाश हो जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा, व्यक्तियों का नाश, ढूंढने वालों का विनाश हो गया। धर्म को ना ढूंढने से धर्म का विनाश हो गया। हम कहते हैं धर्म का नाश हो गया, धर्म का नाश हो गया ही नहीं, होगा भी नहीं, 1 इंच भी नहीं कम हुआ। करोड़ों दुनिया के अरबों खरबों लोग पैदा हो जाए तो धर्म को एक सुई जितना भी नहीं हटा सकते, एक सुई जितना भी कम नहीं कर सकते, और सुई जितना बढ़ा नहीं सकते। धर्म का प्रचार हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। समुद्र जितना है, वैज्ञानिक कहते हैं जितना समुद्र है, जल है, उतना ही रहेगा, कम नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते। हवा जितनी उतनी रहेगी, हवा पृथ्वी जितनी उतनी रहेगी, पृथ्वी की मिट्टी जितनी है उतनी रहेगी, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, ये वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक ने कह दिया, आपने मान लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कह दिया, जुग ने कह दिया, निश्चय ने कह दिया, आपने मान लिया। उसने कह दिया आत्मा नहीं, आपने मान लिया। अंधे ने कह दिया, रंग नहीं, आपने मान लिया। उनको क्या पता? पाश्चात्य संस्कृति को क्या पता क्या हिंदू है, क्या सनातन है, पता ही नहीं, उनका विषय नहीं है। नहीं जाने के क्या है ही नहीं जी, कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं।
धर्म का नाश नहीं हुआ, तुम्हारा नाश हो गया, हमारा नाश हो गया, हम मर गए। हमने इस विषय को नहीं चुना, ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान किस पे दिया? अपनी शिक्षा पे, मेडिकल, आयुर्वेद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डॉक्टर, प्रोफेसर। पढ़ पढ़ के पाया क्या? दुख, नरक। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ बढ़िए पहाड़, पढ़िए कितने आजा, पढ़िए कितने बास। नानक बड़ा बड़ा लंबा लिखा है, तो लिखा है कि नानक लेके एक गल, एक बात है और हो में जखना जाग। तुम झक मार रहे हो, सारे झक मार रहे हो। सतगुरु नानक श्री गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा कह रहे हैं, तुम झक मार रहे हो पढ़ पढ़ के। वेद कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मत्स्य अवतार कह रहे हैं। पाया क्या आपने? झूठ, कपट। 8 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने कही है। 8 चीजें, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी घटिया निकृष्ट चीजें है 8। ये मुझे नहीं जान सकती, ये परा को नहीं जान सकती, ये धर्म को नहीं जान सकती, ये अधर्म है। अंधेरा सूर्य को नहीं जान सकता, तो मन को लेके चले हो। कहता मन आत्मा को भी नहीं जान सकता, धर्म को भी नहीं जान सकता। आत्मा के नहीं पता आपको। हमारे आंखों का, नाक का सबको पता है, पर हमारी आत्मा का आत्मा का किसी को नहीं पता। और आत्मा सबकी एक है, भगवान नारायण की, शिव की, ब्रह्मा की, कृष्ण की, कुत्ते की, बिल्ली की, चींटी की, पेड़ की, पौधे की। आत्मा ही सबकी एक है। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक वेद के, एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, था ही नहीं, होगा भी नहीं, पता ही नहीं। अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए धर्म का नाश हो गया। अब हम धर्म को पैदा करेंगे। 100, 200, 1000, लाख, करोड़ बूंदें इकट्ठी होगी, करोड़। एक गिलास पानी में कई अरब बूंदे हैं। एक सुई की नोक में 1 करोड़ जीवाणु होते हैं। 1 करोड़ सुई की नोक में अरब। एक गिलास पानी कैसे जाएगा समुद्र को? एक गिलास पानी खत्म हो गया तो समुद्र खत्म हो गया। गिलास पानी खत्म ही नहीं होता। गिलास पानी फेंक दो जमीन पे, फिर भाप बढ़ के उड़ जाएगा, फिर सूर्य की किरणें के द्वारा, फिर समुद्र में आ जाएगा। लाख पानी भाप बनकर आसमानों पर उड़े, पर उसे आना है बस केवल समुद्र के लिए। समुद्र में थी, समुद्र में था, समुद्र में रहेगा। नारायण को तो जानो, नारायण, नर का जो घर है, नर कहते हैं मनुष्य को, आयन कहते हैं घर को। नारायण, नारायण, पता ही नहीं। मछली की फोटो दिखा दी नारायण, एक नारायण की फोटो बना ली। नारायण की फोटो बना ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकता कोई। कृष्ण की फोटो बना ही नहीं सकते, राम की फोटो बना ही नहीं सकते। हम अपनी आत्मा की फोटो भी नहीं बना सकते, आत्मा की भी, क्योंकि आत्मा एक है सबका। फोटो होती तो देखिए आत्मा बांध लेते। मेरी आत्मा आप गई, पंडित जी आ जाएंगे, चल भैया हवन कराना है, यज्ञ कराना है, तेरे पिता को श्राद्ध कराना है जो आत्मा अचल है, गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक लिखा है, ये आत्मा हिलती नहीं, अचल है, कभी गई नहीं। नैनम सिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनन करे देत्या पूर्व सुश्रुति वार्ता। आग नहीं जला सकती, हवा नहीं उड़ा सकती, और उसको तुम पकड़ के सर किसी लोग में ले जा रहे हो। और जो मर गया उसकी भी नहीं गई, उसको भी तो रोटी खिलाने जा रहे हो, हलवा पुराने जा रहे हो। वहां अधर्मिक है वो, धर्म का वो नाश करे है। धर्म का नाश नहीं होता, धर्म का नाश करने वाले का नाश हो जाता है, स्वयं हो जाता है। धर्म का नाश क्यों होगा? सूर्य का नाश क्यों होगा? पतंगों का नाश हो गया, देखने वालों का नाश हो गया जो सूर्य को पकड़ने चले थे। जो माइक्रोस्कोप लगा के
पतंगे अपने, मच्छर अपने, मक्खियाँ अपनी सूर्य की छानबीन करने गए हैं। अपने फिजिक्स केमिस्ट्री डिग्री पढ़ने के बाद सूर्य के गए सारे मिल मिला के, कहते हैं सूर्य है ही नहीं, भी हमने देख लिया और आपने मान लिया। न्यायाधीश भी आपके न्यायाधीश आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार जो अपरा प्रकृति है उसने जान लिया। वो कैसे जान लिया? भगवान कहता है अपरा प्रकृति परा को जान ही नहीं सकती, धर्म का नाश हो ही नहीं सकता, आत्मा का भी नाश नहीं हो सकता। आत्मा नैनम सिद्धंति शस्त्र नहीं है, नैनम देहती पाप का, न चैनन कलते त्यापुरुष सुश्रुति बढ़ता। आग नहीं जला सकती, हवा इसको उड़ा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, आकाश इसे कुछ नहीं कर सकता। ऐसी है आत्मा, है ही नहीं, अलग अलग करोड़ों नहीं है। वेद फिर तो झूठ हो गया, गीता झूठी होगी। गीता के 24 दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, गीता ही गलत होगी, कृष्ण भगवान ही गलत हो गया। अगर आत्मा आती जाती है, अगर आत्मा चलती है, अगर आत्मा बढ़ती बिड़ती है, तो फिर गीता ही सारी गलत होगी, वेद ही गलत हो गए। या तो वेद गलत है, या गीता गलत है, या कृष्ण भगवान ठीक है, जानते ही नहीं। और समझे जान गया, जानना चाहते नहीं, पता है ही नहीं, और जान गया। नहीं मिली तो हमने जान गया जी, क्योंकि गलत पढ़ लिया हमने। अरे अब डॉक्टर है, PhD डिलीट, लगे रहो सारी जिंदगी। इसको पहले जानू नारायण है क्या? नारायण की आत्मा हमारी आत्मा अलग अलग है। जो नारायण की आत्मा है और हमारी आत्मा है वो अलग अलग है। कृष्ण की आत्मा, हमारी आत्मा अलग अलग है। तुम्हारी मेरी आत्मा अलग अलग है, तुम्हारा मेरा सूर्य अलग अलग है। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो बस हम जान गए। झूठ का बुलंदा है आदमी। 4 लाख बाद अलबत्ता भगवान आएगा, 10 लाख बाद पहले था, अब 10 लाख बाद राम हो गया। जो गया ही नहीं कभी, जो कभी गया ही नहीं, 1 इंच नहीं गया, विष्णु भगवान कभी हिला ही नहीं, गया ही नहीं। हमारी आत्मा भी नहीं गई। अगर हम कहीं गए, हम 4 लाख बाद, हम 10 लाख बाद चल जाएंगे। 10 लाख पहले हम नहीं थे, करोड़ों साल पहले हम थे। हम करोड़ों अरबों साल राम के साथ थे, कृष्ण के साथ थे, अभी भी है उतरे ही, और करोड़ों साल बाद भी उतरे ही रहेंगे। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। आत्मा सर्वव्यापी है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनन कर द्यापो न सुशिति मारुता। सर्वव्यापी है, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य। पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी पा रहा हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ भैया, पढ़ा लिखा तो हो नहीं। तुम बड़े पढ़े लिखे हो, संस्कृत के ज्ञाता हो, वेदों के ज्ञाता हो। भगवान कृष्ण कहते हैं आप मूर्ख है जो वेदों में ढूंढ रहे हैं। जो देवकी के पुत्र में ढूंढ रहे हैं वो मूर्ख है। जो अपना प्रकृति से, नाशवान प्रकृति से मुझे ढूंढ रहे हैं वो मूर्ख है। किससे ढूंढ रहे हैं? समुद्रों में, तालाबों में, आकाश में। भगवान विष्णु ऊपर आकाश में है, हम आकाश में हैं। ये भगवान की अपनी वाणी है, भगवान को झूठा कर देंगे। सूरज को ढूंढने जा रहे हैं, सूरज का अब 8वां जन्म है, 11 सूरज हो चुके हैं। आप गिर रहे हो, धर्म नहीं गिर रहा, सूरज नहीं गिर रहा, पता ही नहीं। सीधा नहीं बोलते मुझे पता ही नहीं। मैं था, आप भी थे। जब भगवान नारायण था, भगवान राम था, भगवान कृष्ण श्री मत्स्य अवतार था, मैं था, आप भी थे, आपको पता नहीं, बस इतना सा पता है। सूरज, इसलिए आप ढूंढते हो। वो ढूंढ ही नहीं सकते, ढूंढोगे कैसे? ढूंढा भी नहीं, ढूंढ ही नहीं सकते। भगवान ने कहा जो उसे जानते उसके पास जाओ। जो नर को, आयन को जानता है, घर है, वो आपको बताएगा। केवल महाब्रह्म ऋषि बता सकते हैं, गुरु नहीं बता सकते।
ऑर्थोपेडिक सर्जन जो खाली है डॉक्टर, वो हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, आई स्पेशलिस्ट कान का ऑपरेशन नहीं कर सकते, डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं कर सकते, ये अपराध है। क्या बताएं तुम्हें, सारा झूठ। भगवान ने कहा जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो महसूस हो रहा है, वो झूठ है। वो क्या है? तीन चीजें केवल, सत्य, असत्य, मिथ्या। सत्य सत्य, असत्य, मिथ्या, ये किताब है। इसको बोल दो ये गिलास पानी का है तो ये असत्य हो गया, और इसको किताब को याद रख दो, धर्म ग्रंथ को, और बोलो ये 10 करोड़ रुपए का नोट है, ये मिथ्या है, क्यों? है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं ये जगत ऐसा मिथ्या है ही नहीं। जैसे हम आकाश को देखते हैं, आकाश नीले रंग का दिखता है, कहते हैं आकाश नीला है ही नहीं, ऊपर जाएंगे फिर नीला, वो नीला पर उतरे रहेगा। ये मिथ्या, तुम्हें मिथ्या दिख रहा है। तुम्हारा नाश हो रहा है, हमारा नाश हो रहा है, हमारी बुद्धि का नाश हो रहा है। धर्म का नाश कैसे होगा? हुआ ही नहीं, कर ही नहीं सकता कोई। हिंदू मुस्लिम बना लो, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म थोड़ी है। धर्म ही एक है। धर्म शब्द ऋग्वेद से आया है, ध्रींग धारयति धर्मा, एक सिर्फ धर्म है, धर्म एक है, सबका धर्म एक है। इतने बड़े न्यायाधीश हैं, मिनिस्टर हैं, सामाजिक पता नहीं कितने कितने हैं, वो भी नहीं समझ रहे। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं समझ रहे, पूरे देशों की राशा देख नहीं समझ रहे। ये धर्म कहाँ है? धर्म का अर्थ है जिसने पृथ्वी को उठाया है। धर्म का शब्द किसी ग्रंथ में नहीं है, वेद के अलावा, सनातन धर्म के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा किसी ग्रंथ में नहीं है। न कुरान में, न बाइबल में, न धम्पद में, न जिनवानी में, किसी में नहीं है। बन गए वकील, बन गए जज, लगे रहो अपने, लगे रहो। ना मिला है ना मिलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं मैंने जाना है धर्म को। भगवान कहता है मैं धर्म हूं, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं धर्म हूं और मैं अध्यात्म हूं। मां दुर्गा कहती है मैं धर्म हूं। नारायण का अवतार हुआ, हाथ में मछली आ गई, ये आपको पता नहीं क्या कह रहे हैं। पढ़ तो लो, वही लिख दिया, आप समझ गए नारायण का हाथ होगा और वो मछली हाथ में आ गई होगी। इस अर्थ ये नहीं है, ग्रंथ में सच लिखा है नारायण के हाथ में मछली आ गई। कबीर भगवान कहते हैं मैं देखूं नदियां नैया में डूबी जाए, नदी नाव में डूब गई। नदी का मतलब है शरीर, मन बुद्धि अहंकार शरीर। ये शरीर, ये मन बुद्धि जो अहंकार है, आत्मा इसमें डूब गई। समुद्र हवाई जहाज में डूब गया। इसका मतलब क्या? ज्ञान नहीं है उनको। समुद्र में हवाई जहाज कैसे डूबेगा? नाव में कैसे डूबेगा? समुद्र में देखो नदियां नैया में डूबी जाए, अरे नदी में नाव डूब गई। ये नहीं बोला, कहता है नाव में नदी डूब गई। अरे अरे मैं देखूं नदियां नैया में डूबी जाए, मतलब मूर्ख आदमी है। कहते आत्मा शरीर में आ गई, आत्मा हो गई, अब आएगी। आत्मा अब आएगी, लाख साल बाद आएगी, 5-10 लाख बाद फिर आएगी, और करोड़ों साल बाद फिर आएगी। कि पढ़े लिखे वेदों के ज्ञाता, गीता पढ़ने वाले रामकृष्ण था, अब आएगा। कहां गया? गया ही नहीं, आएगा कहां से? जा ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी को, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य। आत्मा जाती नहीं, कभी गई नहीं। तो राम की आत्मा कृष्ण की आत्मा अलग अलग है, उसने जन्म लिया। हमारी आत्मा, कृष्ण की आत्मा, राम की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, बिल्ली की आत्मा एक है।
ये कौन कह रहा है? वेद। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा है नहीं। मिथ्या, जगत मिथ्या है, झूठा है। झूठा भी ठीक है, मिथ्या का मतलब है ही नहीं। अब इसका समय कल समझाऊंगा कि समुद्र क्या, नारायण क्या, मछली क्या, उर्दस अवतार क्या, बस ये पढ़ लिया। इससे मूर्ख था, नहीं समझे तो मूर्ख था, मूर्ख है। भगवान कहते जो नहीं समझे तो मूर्ख है। आज मैं इसका आपको उत्कीर्ण मंत्र दे रहा हूं। बोलने को मैं बोल भी सकता हूं, अगर ये आप इतना समझ गए, इतना समझ गए तो बहुत बड़ी चीज पागी। धर्म का नाश नहीं होगा, आप हमारे पूर्वजों का हो गया नाश। धर्म धर्म धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कम ज्यादा हो जाएंगे। मुसलमान सारे बन जाए तो क्या इस्लाम धर्म हो गया? इस्लाम का अर्थ है शांति, प्रेम। सारे मुसलमान बन जाए तो शांति हो जाएगी, महाशांति हो जाएगी। सारे हिंदू बन जाए, कितनी बार बने? पहले पहले कोई था ही नहीं, हिंदू हिंदू था। सबसे पहले हिंदू ही थे, कोई दूसरा था ही नहीं। वहां क्या दंदन होगी, क्या कर लिया, फिर हो जाएगी तो क्या कर लेंगे? धर्म ये है ही नहीं, ये जनसंख्या है। जनसंख्या घट गई बढ़ गई, जनसंख्या धर्म थोड़ी है। ये राजनीतिक काम है, राजनीतियों के ये आलेख है, राजनीतियों के ये ग्रंथ है, राजनीतियों के ये रामायणी गीता है। तुम समझते नहीं, आप समझते नहीं। तो मैं समझाऊंगा कल धर्म क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म पता नहीं ब्राह्मण बन गए, कैसे बन गए? वेद कहते हैं उन्हें नाली के काम में लगा दो, जो ब्रह्म को नहीं जानते। और जैसे आप धर्म को जानोगे, जैसे आप आत्मा को जानोगे, आपकी बीमारी उसी समय 5 मिनट में बीमारी सब मिल जाएगी। अथाह धन आ जाएगा आपके पास, अथाह सुख शांति आ जाएगी। करोड़ों लोग हो गए, करोड़ों लोग, करोड़ों लोग 5 मिनट में दुखों से मुक्त हो गए। तत्क्षणात, भगवान कृष्ण ने कहा तत्क्षणात। वहां राधा कहती है और भगवान कृष्ण कुछ नहीं, यहां राधा है, केवल राधा है। भगवान राम तो कितनी बार हार गए रावण से। रावण ने कितनी बार राम सारी सेना हनुमान को हरा दिया। उसने देखा ये तो देवी है। रावण के राम ने देखा ये तो, इसके पास तो दुर्गा खड़ी है, दुर्गा सृष्टि है। पढ़ लेना, पेज नंबर, झूठी है, झूठी थोड़ी है, इसमें साफ लिखा है नारायण को मैंने पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया। नारायण को मैंने पैदा किया, राम को मैंने पैदा किया, कृष्ण को मैंने पैदा किया। तुम राम कृष्ण, तुम दुर्गा को मानते नहीं। मैं थी सबसे पहले, मैं अकेली। मैं का मतलब है हम भी थे, तुम भी थे। दुर्गा माँ ने जान लिया, तुमने जाना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने उत्पन्न किया है। ये पेज नंबर 45, दुर्गा शक्ति, गीता प्रेस गोरखपुर की। कितनी बार आपको बताया, विष्णु को, ब्रह्मा को, महेश को, प्रजापति को, करोड़ों वेदों, करोड़ शास्त्रों को मैंने पी दिया। वसुओं को, अदितियों को, अश्विनी कुमारों को। अद्भुत है, हर चीज को मैंने पैदा किया। कोई किसी ने मुझे नहीं पैदा किया। मैं अकेली हूं, लिखा मैं अकेली हूं, अकेली, शुरू से अकेली हूं, शुरू से अकेली थी, शुरू से अकेली रहूंगी। जो उसको मानते नहीं, कहता है मुझे मानते नहीं। शिवजी भगवान कहते हैं मुझे मानते नहीं दुर्गा माँ को। इसमें पहले लिखे शिवजी भगवान, शिवजी भगवान कह रहे हैं हे माँ दुर्गा, हे देवी, हे ब्रह्म, हे धर्म, हे भगवान कृष्ण,
तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, सारे कर्मों का तुम विधान करने वाली, सबको जानने वाली हो। कलयुग में सारी कामनाओं की सिद्धि के लिए कोई उपाय बताओ, सबके दुखों का अंत करो, सबको बताओ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अपनी वाणी द्वारा व्यक्त करो। देवी ने कहा, दुर्गा माँ ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। कलयुग में सारे रोगों का, सारी समस्याओं का, सारी कामनाओं का, सब समस्या का मैं तुम्हें समाधान बताती हूँ, सुनो सुनो। पढ़ती हो रोज? हो गया? पढ़ने से हो गया? पढ़ लो। अकड़ आ गई, मैंने पढ़ लिया। भगवान शिव कह रहे हैं, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय लेते हो। स्मरण एक, जैसे आप दुर्गा माँ के दर्शन करोगे, दुर्गा माँ के दर्शन करते ही स्मरण करने पर आपको दुख हट जाएंगे, रोग हट जाएंगे। इसके लिए उत्कीर्ण चाहिए, सापोद्वार चाहिए, परिहार चाहिए, पता ही नहीं है। तुम्हारे मोबाइल के लिए भी पासवर्ड चाहिए खोलने बंद करने के लिए, घर के लिए भी लॉक चाहिए। ये बंद है कि शिव जी उगार कहते हैं ये मंत्र सारे सो गए हैं, इसे जगाओ। ये जगाने के मंत्र हैं अलग अलग। इस स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय नहीं जाता। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्राण प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता, गरीबता, रोग बीमारी तो आएगी नहीं तुम्हें। और तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, ना राम, ना कृष्ण, जिसका चित्त इतना दया से दयार्दर रहता है। ये माँ का रहता है, दुर्गा माँ का रहता है। ये अकेली है, सबकी माँ है। हिंदुओं की माँ नहीं, हिंदुओं का इसको कोई मतलब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी माँ है। तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को, कष्टों को, दुखों का नाश कर देती हो, अकेली तुम। और कुपित अगर नाराज होगी, राज नहीं होती, मतलब तुम सभी दे दी हो, सभी मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हो। इसीलिए नाश हो गया सब दुनिया का, सभी देशों का नाश हो रहा है, भारत का नाश हो रहा है। 20-25 साल में हिंदूवादू नजर नहीं आएगा। दुर्गा माँ लिख रही है। हिंदू धर्म थोड़ी है, इस्लाम धर्म थोड़ी है, सिख धर्म थोड़ी है, जैन बौद्ध पारसी धर्म थोड़ी है। ये संप्रदाय धर्म है एक, ओनली वन, धृग धारती धर्मा, जिसने दुनिया को पैदा किया। वो कौन है उसे जानना है, वो तुम्हें बताएंगे। अभी समागम है, कहीं देख लेना नेट पे, कहीं कहाँ है, तुम आना, सभी देखना। फीस वास नहीं है, ठगी नहीं है, ये छल कपट नहीं है। पैसे ले लिए, ले लो जी परमात्मा। ये कुछ लेना देना नहीं, खाना भी फ्री, रहना भी फ्री। वही 5 मिनट में आप करो, और बोलना नहीं, बात नहीं करनी, हवन नहीं, यज्ञ नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, बैठ रहे बस, 5 मिनट के लिए बैठ रहे हैं आपने। ये शिवजी भगवान को बात दुर्गा बता रही है, इसमें देवी भागवत में इससे बता रही है, हे शिव, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हे राम, हे कृष्ण, हे करोड़ों देवी देवताओं, ये मैं ब्रह्म ऋषियों के साथ हूं। सारा ज्ञान महाब्रह्म ऋषियों को दिया, ब्रह्म ऋषियों को दिया, देवताओं को नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं दिया। आई स्पेशलिस्ट को आई का ज्ञान दिया जाएगा ना, ऑर्थोपेडिक को थोड़ी दिया जाएगा आई का ज्ञान। इसको समझो, पढ़ लो, पढ़ते रहो। 5 मिनट तो ज्यादा है। 1 मिनट में टुक दम करारी जे करे हाजर हुजूर खुदाई, पल भर लिखा है। ये ब्रह्मांड रतन है। इसमें भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, सिर्फ 1 पेज पढ़ना है आपने, 1 पेज, 1 मंत्र, मंत्र भी बोलना नहीं, 1 शब्द भी बोलना नहीं। जो इसका पाठ करता है वह उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह सभी शास्त्रों का अर्थ समझ जाता है, जिस कारण वह वेद वेताओं में उत्तम हो जाता है। सभी युगों के समान फल प्राप्त होता है, ब्रह्मा के समान हो जाता है, विष्णु के समान हो जाता है, राम के समान हो जाता है, कृष्ण के समान हो जाता है, 1 पेज पढ़ने से।
फिर तुम्हें देख लेना कृष्ण कौन है, देख लेना राम कौन है, भगवान देख लेना कहाँ है मछली अपनी आंखों से देख लेना, और इसे कोई दिखाएगा नहीं, आप ही देखोगे। इस भगवान ने ब्रह्मा ने विधि लिखी है, आप खुद ही देखोगे। ना मन से दिया जाएगा, ना बुद्धि से, ना विकार से, ना तुम्हें मन से समझाया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, आप खुद ही देखोगे। कमरे में बैठे हो, पर्दा हटते ही अब देखो, अरे ये तो बहुत सूर्य है, सूर्य तुम्हें दूसरा थोड़ी दिखाएगा। ऐसे प्रत्यक्ष ब्रह्म है। राजा जनक ने कहा था ना अष्टावक्र को, अष्टावक्र ने कहा कि मैं तुम्हें घोड़े की रकाम में पैर रखने से पहले बता दूंगा ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। पढ़ते रहते सभी तेरी, किसके पास जाओ देखो, किसी ब्रह्म ऋषि को ढूंढो, ब्रह्मवेता को ढूंढो, ब्रह्म के जानने वाले को ढूंढो। पैसे पूछे से नहीं मिलता, ये खरीदा नहीं जा सकता, लूटा नहीं जा सकता, बार के नहीं जा सकता। लिया ही नहीं जा सकता किसी तरह से, येन किन प्रकार एक क्षण में उसे प्राप्त किया जा सकता है जो आपके पास है ही, उसी अलग ही नहीं है राम। अगर राम हमारे से अलग हो गया, कृष्ण अलग हो गया, तो गीता गलत होगी, भगवान कृष्ण भी गलत हो गए। कहते आत्मा सब का एक है, आत्मा सर्वव्यापी का है, ये धर्म है। भगवान कहते हैं मैं धर्म हूं, दुर्गा माँ कहती है मैं धर्म हूं, गणपति भगवान कहते हैं मैं धर्म हूं, शिव और राधा, शिव और पार्वती दो थोड़ी है, राम और कृष्ण दो थोड़ी है, हम और आप दो थोड़ी हैं, राम और हम दो थोड़ी है, हम कोई भी दो नहीं है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने देखा है, परमात्मा की कसम मैंने परमात्मा को देखा है, आप ही देख लेना। बड़ा इजी है, पैसे पूछने लगते, धर्म नहीं बदलता, धर्म बदल नहीं सकता किसी का। इसका मतलब पहले ले लो, श्री गैंग गंग रांग, श्री गंग रांग एंग शिवाहरी। ये कोई हिंदू मुसलमानों की सहकरी है। अभी जहाँ भी प्रोग्राम हो कि इस हो सकता है लिखा हो टीवी में, केवल दुनिया को माँ दुर्गा ने पैदा किया, केवल अकेली ने, इसके अलावा और कोई नहीं है, ना नारायण, ना शिव, ना राम, ना कृष्ण, कोई नहीं है। इसमें लिखा है, ये वेद में लिखा है। ये मतलब दिया मैंने जो आपको, ये जब तक किसी समागम में नहीं पहुंचते 9 बार बोल लो, 9 बार सुबह, 9 बार दोपहर को, 9 बार शाम को, बस छोटा सा है जो फिर आपको दिखाया जाएगा। फिर मंत्र नहीं होगा, जब आप आओगे समागम में, जहाँ भी समागम होगा तो बुलाया नहीं जाएगा, लोगों के अनुभव सुनना, कितनी बीमारी ठीक होगी, कितने दुखों से मुक्त हो गए, कितने लिखे इसमें, पढ़ लेना, रटना नहीं है, समझना है। पहले बन गए विद्वान, वेद पढ़ के विद्वान हो गए, वेद पढ़ के परमात्मा को जान लिया। जिसने परमात्मा को जाना उसने वेदों को पढ़ा ही नहीं। इसमें भगवान शिव कह रहे हैं, मां, हे मां प्रभा, तुम्हारे मंत्र के एक अक्षर भी काल में पड़ जाए, दिमाग में पड़ जाए, मन में पड़ जाए, समझ में आ जाए, एक मंत्र का एक अक्षर, तो उसका फल यह होगा, मूर्ख चंडाल हो जाएगा, मधुपाक के समान मधुर वाणी को बोले लग जाएगा, दीन हीन मनुष्य करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो जाएगा, अरबोपति बन जाएगा, खरबोपति बन जाएगा, चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। एक मंत्र के एक अक्षर के सुनने का, करने का इतना फल है, तो जो लोग इतना फल है एक मंत्र का एक बार, बस पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम पढ़ लोगे सारी। जब इतना फल है
तो जो लोग विधि पूर्वक तुम्हारी जप में लगे रहते उसका जप से होने वाला उत्तम फल कैसे होगा, इसे कौन विषय जान सकता है। ये गीता में लिखा है, ये वेद में लिखा है, दुर्गा सप्तशती में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ये सनातन धर्म के ग्रंथ में है, और कहीं नहीं है। केवल सनातन धर्म, केवल हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ में है ये। वो धर्म छोड़ छोड़ के बड़े बनते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, राख। और जो बन गए, जो मुसलमान ईसाई जैन जो बढ़ गए, उन्हें मिला क्या पहले देखो तो सही। बीमारी मिली, रोग मिले, मकान मिल गए, बीमारी कितनी मिल गई, भारत छोड़ के चले गए। कई बार यहां मिलता था 50,000 रुपये, वहां मिलेगा 2 लाख 5 लाख। मिले बने क्या, डगिस्ट बन गए, शराबी बन गए। ये धरती जैसी, भारत जैसी कोई धरती नहीं है इस संसार में। भारत की धरती जैसी कोई धरती नहीं है, ध्यान रख लेना, इसको मत छोड़ना। और ये मैं आपको स्वागत में आ जाना, डॉक्टर आ जाएंगे, वैज्ञानिक आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख सभी आ जाएंगे, बौद्ध जैन पारसी सभी आ जाएंगे, करोड़ों लोग ठीक हो गए। किसी को अमेरिका की संसद में जाने नहीं देते, 69 बार अमेरिका की संसद ने बुलाया, हाथ जोड़कर रिया पाओ, 5 मिनट में लोगों की एलर्जी खत्म होगी। फंगल, बैक्टीरिया, वायरल जो जाते नहीं। यूके की सदनों ने बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर स्तब्ध रह गए। उनको कौन मूर्ख बना सकता है। ये मूर्ख नहीं है, गीता गलत नहीं है, वेद गलत नहीं है, तुम नहीं समझते। और करोड़ों लोग ठीक हो गए, अपने दुखों से मुक्त हो गए। ये कौन कह रहा है, ये भगवान शिव कह रहे हैं, बात दुर्गा कह रही है। ये करो, वापस आओ, फिर तुम्हें बताएंगे क्या है अवतार, क्या है उसका जन्म विष्णु का। और कौन सा कृष्ण कौन सा कृष्ण भगवान का जन्म है, राम का जन्म है। ये जो मैंने बोला है ये वेद में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, मेरा नहीं है। आप बदल जाओगे, आपको धर्म का पता लगेगा, धर्म का ज्ञान हो जाएगा। जो लोग जाते नहीं चले जाएंगे, वह एक साल में नहीं, एक जन्म में नहीं, 1 मिनट में। ये इसमें भगवान कह रहे हैं कि एक शब्द का इतना फल है, एक अक्षर का इतना फल है। दिखाएंगे आपको, शिवा को भी आओ। सभी डॉक्टरों को लेके आना, आयुर्वेद के, एलोपैथी के, यूनानी के सर्जनों को लेके आना। न्यायाधीश होते हैं, बड़े बड़े जज होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, वहां मूर्ख भी होते हैं। कोई आ जाना, बड़ी कृपा से मिलता है। दिन बना लो, दिवाली बना लो, बनाते रहो भैया। आज विष्णु भगवान का दिन था, ये ना खा लो, वो ना खाओ। खाने पीने से इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। कपड़े पहने से कुछ मतलब नहीं है। जहाँ नजदीक समागम हो, जहाँ भी हो पहुंच जाओ, नहीं तो बैठे रहो घर में अपना। कौन बुलाता है तुम्हें, बैठे रहो, सारी जिंदगी बैठे रहो। वो आओगे तो ये नहीं रहोगे। व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है ये कोई, सत्य है, प्रमाणित है। गीता मजाक थोड़ी है, वेद मजाक थोड़ी है, दुर्गा सप्तशती मजाक थोड़ी है। सनातन धर्म से बढ़ के कुछ नहीं, ना था ना है ना होगा। हिंदू सनातन धर्म के से बढ़कर कुछ ना था, कभी ना होगा। जितना मर्जी बोलो, गलत ना मान लो, सूरज को ना मानो, एक ही सूरज है, एक ही नारायण है। फिर आपको बताएंगे भगवान मत्स्य अवतार का वर्णन क्या है।
10 क्या क्या मतलब है, किसी को नहीं पता 10 का मतलब। प्रलय का मतलब क्या है? जल ही जल हो जाएगा। सत्याव्रत नदी में स्नान कर रहा था, सूर्य देव की अर्घ दे रहे थे, तभी उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। क्या आ गई? और मछली नदी में छोड़ दी। बाद में मछली का आकार बढ़ता चला गया। तो को क्या बड़ा, क्या बड़ा, क्या बड़ा, पता ही नहीं किसी को, इसका अर्थ ही नहीं पता। किसी ने अच्छे प्रश्न पूछे, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछे हैं। इसका इसका उत्तर आगे में देंगे, जहां भी होगा। प्रश्न लिखने वालों ने बड़ी मेहनत करी है, बड़ा चिंतन किया है, मनन किया है, मंथन किया है। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। भारतीय दर्शन अथाह शक्ति रखते हैं। ऊर्जा ऊर्जा नहीं है परमात्मा, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा ऊर्जा तो आती जाती है, परमात्मा तो ही आता जाता है। लिखा तो अच्छा, बड़ा अच्छे अच्छे प्रश्न लिखे हैं, पर जाना कुछ नहीं। वह प्रत्यक्ष गुरु के बिना ग्रंथ कुछ नहीं बोलते। ना गीता बोलेगी, ना कुरान, ना बाइबल, ना वेद, ना धम्म। पढ़ते रहो। ये जो आपको आज पाठ दिया है, ये 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर को, 2 बार शाम को करो। फिर जहाँ नज़दीक सभा को वो फिर आ जाना, बस। और क्या। सभी प्यार से बोलो नमो नारायण। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यार से बोलो ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। श्रीं ऐं गंग एक बार बोल के फिर वो 9 बार बोले, बस। फिर पाठ करते रहो, पाठ में छोड़ना। शास्त्री प्यार से बोलो नमो नारायण।